We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे एंड दिस वीडियो इज को-पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। 12 दिन से जारी इजराइल ईरान युद्ध अब रुक गया है। दोनों मुल्कों के बीच सीज फायर हो गया है। इस युद्ध विराम का ऐलान खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। बाद में ईरान और इजराइल दोनों ने इस पर सहमति दी। सोमवार रात को ट्रंप के सीज फायर वाले ऐलान से पहले ईरान ने खुद पर हुए अमेरिकी हमले के जवाब में कतर में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर 6 मिसाइलों से हमला किया था। जब इस हमले की खबर आई तब ये लगा था कि शायद ये जंग अब और भयानक रूप ले सकती है, लेकिन फिर लगा कि सब कुछ फिक्स था। ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। बहरहाल जंग तो रुक गई, लेकिन दुश्मनी बरकरार है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये सीज फायर कैसे हुआ और 12 दिन के इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा और अब ईरान में क्या हो सकता है। लेकिन पहले बात ट्रंप के उन बयानों की जिनमें पूरी दुनिया को इस जंग के रुकने का जिनसे पता चला। सोमवार की रात को अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने लिखा कि ईरान और इजराइल के बीच ये पूरी तरह तय हो गया है कि अब एक संपूर्ण और अंतिम युद्ध विराम होगा। ट्रंप ने कहा कि दोनों देश अपने मौजूदा मिलिट्री एक्शंस को खत्म करेंगे, जिसके बाद ये युद्ध विराम अमल में आएगा। ट्रंप ने इस 12 दिन लंबे युद्ध को द 12 डे वॉर कहा और ईरान और इजराइल दोनों की सहनशक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो अगले 24 घंटे बाद इस जंग का औपचारिक अंत पूरी दुनिया में मान्यता हासिल करेगा। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के 3 मेन जो परमाणु ठिकाने थे, इस्फहान, नतांज और फोर्डो, इन पर बमबारी की थी। ट्रंप के मुताबिक इन हमलों ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने कतर में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर 14 मिसाइलें दागी, लेकिन ट्रंप ने बताया कि इनमें से 13 मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई और कोई जनहानि, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, खासतौर से किसी की मौत नहीं। ट्रंप ने लिखा कि ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है, अब उम्मीद है कि आगे कोई नफरत नहीं होगी। उन्होंने यह भी कबूल किया कि पहले उन्होंने ईरान को कड़े नतीजों की जो चेतावनी दी थी, लेकिन इस प्रतीकात्मक हमले के बाद वो संतुष्ट है। हालांकि ट्रंप की पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि युद्ध विराम कैसे तय हुआ, कौन इसमें शामिल था या औपचारिक समझौता कहां और किसके जरिए हुआ। लेकिन उन्होंने जो बातें कही हैं वो सही प्रतीत होती हैं, क्योंकि ईरान ने कतर में अमेरिकी बेस पर जो हमला किया था वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी बदला लेने की क्षमता को दिखाने के लिए। इसके बाद सीज फायर होना तय हो गया। अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार ये सीज फायर कैसे संभव हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अधिकारी के हवाले से जो खबर छप रही है उनके मुताबिक ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस समेत पूरी टीम की मौजूदगी में ईरान और इजराइल दोनों के लीडर से बात की। इसके बाद दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई। व्हाइट हाउस के मुताबिक इजराइल ने सीज फायर की शर्त रखी थी कि अगर ईरान फिर से कोई हमला करेगा तब इजराइल सीज फायर के लिए हामी नहीं भरेगा। अगर ईरान हमला करता है तो ईरान ने भी हमला न करने का आश्वासन दिया था। बातचीत में ट्रंप के अलावा अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो समेत कई बड़े अधिकारी मौजूद थे। सीज फायर का ऐलान करने के बाद ट्रंप ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर इस बारे में लिखा और कहा कि इजराइल और ईरान करीब एक साथ मेरे पास आए और कहा शांति। मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है, दुनिया और मिडिल ईस्ट की असली विजेता है। दोनों देश अपने भविष्य में जबरदस्त प्रेम, शांति और समृद्धि देखेंगे। उन्होंने बहुत कुछ हासिल करना है और फिर भी अगर वे धर्म और सत्य के मार्ग से भटक गए तो उन्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा। इजराइल और ईरान का मुस्तकबिल असीमित है और महान वादों से भरा हुआ है। ईश्वर आप दोनों को आशीर्वाद दे। ट्रंप मानो इस ट्वीट में या अपने सोशल मीडिया की पोस्ट में एक संत की तरह बात। ट्रंप ने सीज फायर का जो वक्त तय किया था उससे पहले ईरान और इजराइल दोनों ने ही एक दूसरे पर हमले किए। ईरान के हमले में कम से कम 3 इजरायली मारे गए। वहीं इजराइल के आखिरी हमले में, सीज फायर से पहले के आखिरी हमले में, ईरान के एक और परमाणु वैज्ञानिक की मौत हुई। इस जंग के दौरान इजराइल ने ईरान के करीब 10 परमाणु वैज्ञानिकों को मारा है। बहरहाल इस वक्त ये तो कहा जा सकता है कि दोनों मुल्कों के बीच छिटपुट हमलों के बावजूद युद्ध विराम धीरे धीरे अमल में आ रहा है या आ चुका है। लेकिन ये सवाल बरकरार है कि इस युद्ध से आखिरकार क्या हासिल हुआ।
खासतौर से अमेरिका और इजराइल के सामने ये सवाल है कि उन्होंने इस जंग के अपने जो उद्देश्य थे, जो टारगेट्स थे, मकसद थे, क्या वो हासिल कर लिए जिनके लिए युद्ध शुरू किया गया था। इजराइल ने 13 जून को ईरान पर अचानक हमले किए। इन हमलों में ईरान की मिलिट्री कमांडर्स और उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया। इजराइल ने ये हमले शुरू करने की वजह बताई थी ईरान का परमाणु बम बनाने के करीब पहुंचना। इजराइल ने दावा किया था कि उसके हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह नहीं हो जाता। इजराइल के इन हमलों से ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह नहीं हो सकी। खासतौर से फोर्डो परमाणु संयंत्र जो ईरान का है, उसका तो इजराइल बाल भी बांका नहीं कर सका। इजराइल के समर्थन में 22 जून को अमेरिका भी इस जंग में कूदा। अमेरिका ने अपने बेहद ताकतवर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करते हुए ईरान में बंकर बस्टर्स बम गिराए। हमलों के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों की तरफ से कहा गया कि ईरान की परमाणु फैसिलिटीज को तबाह कर दिया गया है और अब ईरान के लिए अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाना लगभग इम्पॉसिबल हो चुका है। अमेरिका और इजरायली हमलों ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान में परमाणु फैसिलिटीज को कितना नुकसान पहुंचाया, ये साफ नहीं हो सका। कई जानकारों का मानना है कि इन फैसिलिटीज को सिर्फ बाहरी नुकसान हुआ, क्योंकि कोई रेडिएशन हमलों के बाद हुआ ही नहीं, कोई कंटेमिनेशन सामने नहीं आया। वहीं ये भी सामने आया कि ईरान ने जो अपना 60% से ज़्यादा इनरिच्ड यूरेनियम था वो इन हमलों से पहले ही ट्रांसफर कर दिया। यानी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट करने के जिस मकसद से जंग शुरू की गई थी, 12 दिन की जंग, वो मकसद तो पूरा हुआ ही नहीं। या पूरा हुआ या नहीं, इसमें शक की पूरी गुंजाइश है। इस युद्ध को शुरू होने के बाद, जब ये युद्ध शुरू हुआ था, तब इजराइल ने ईरान में सत्ता के परिवर्तन का भी एक और मकसद सामने लाया था, बात की। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की, सड़कों पर उतरने की अपील भी की। डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक सोशल मीडिया की पोस्ट में ऐसे संकेत दिए थे कि तेहरान में तख्ता पलट हो सकता है। अमेरिका ने तेहरान में सुप्रीम लीडर खामेनेई की सत्ता को उखाड़ने की अपनी मंशा जाहिर की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने उस पोस्ट में विदेशों में रह रहे खामेनेई के विरोधियों के बयान भी सामने आने लगे थे और पश्चिमी मीडिया उन्हें बखूबी दिखाने भी लगा। ईरान में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, ऐसा सुप्रीम लीडर के विरोधी कहने लगे। लेकिन हुआ क्या? के दौरान ईरान की जमीन पर इजराइल और अमेरिका की अपीलों का कोई असर नहीं हुआ। तेहरान में तो लोगों ने सड़कों पर उतरकर युद्ध के इस मुश्किल वक्त में सुप्रीम लीडर के साथ अपनी एकजुटता का पूरी तरह से प्रदर्शित किया। इस दौरान कई लोगों के हाथों में खामेनेई और इजराइल के हमले में मारे गए मिलिट्री कमांडर्स की तस्वीरें भी थी। साफ है, जंग का जो मकसद था परमाणु हथियारों को खत्म करना, वो नहीं हो सका। इस जंग में ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो ख्वाब देखा गया था वो पूरा नहीं हो सका और इस जंग ने ईरान में सुप्रीम लीडर के शासन की पकड़ को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।